बोलो सची संत हरि भक्त सहित परमात्मा के नाम की जय, परमात्मा के रूप की जय, परमात्मा की लीला की जय हो, परमात्मा की धाम की जय हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, भक्तजन, आज का प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक प्रसंग का श्री गणेश किया जा रहा है। आज का प्रसंग बहुत रहस्य है, रहस्यमयी से परिपूर्ण है। आज का विषय ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर खड़ी है जो सबकी है। यह प्रश्न सबकी है और ऐसी प्रश्न है जो सबकी है और आज तक किसी को पूरा नहीं हुआ। यह बड़ी बात है और सबकी है, सबकी इच्छा है, सबकी चाह है और आज तक किसी को पूरा नहीं हुआ। ऐसी कौन सी इच्छा है? हर कोई जीव सुख चाहता है, परम आनंद चाहता है, परम सुख चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन परम सुख और शांति कभी किसी को मिली नहीं। इच्छाएं हैं, क्यों? इसका तात्पर्य है कि अभी पूर्ण शांति सुख नहीं मिली। इच्छा उसका कारण है अभाव का। इच्छाएं पूर्ण हो जाए, इच्छाएं तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, अघा जाए, तब वह सुख को सुख कहा जाए, परम सुख कहा जाएगा, परम आनंद का। तो हर जीव प्रेम चाहता है, हर जीव सुख चाहता है, हर जीव शांति चाहती है, हर लोग चाहते हैं। खोज तो है लेकिन प्राप्ति नहीं है। तो प्राप्ति क्यों नहीं हुई आज तक? तो उत्तर है कि खोज हर किसी को विपरीत है। जो चीज जहां है वहां खोज नहीं है। उसका मन भ्रमित होकर के खोज कहीं और है।
तो जो वस्तु की खोज है, जो वस्तु जहां रहेगा वही तो मिलेगा। अब ये पृथ्वीराज चौहान का किला है, इस पर मीरा साहब का जो कुटिया है, अब मीरा साहब के कुटिया को जो सामने दिखाई दे रहा है, उसे यहाँ ना खोजकर, यहाँ ना ढूंढकर कहीं और मैं जीवन पर्यंत पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भागता रहूं कि मेरा पृथ्वीराज चौहान किला के ऊपर जो मीरा साहब का कुटिया है वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। हम पूरा भागते 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पूरा जीवन बिता दें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह ढूंढे, लेकिन जब तक यहाँ नहीं आओगे तुम पृथ्वीराज विध्वंस किला के ऊपर जो मीरा साहब का कुटिया है उससे खोज रहे हो, और तुम भाग रहे हो कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, पंजाब। यार मैंने तो भाई बुढ़ापा बिता दिया, आज तक मिला नहीं। अरे भैया ऐसे ही सारे को खोज खबर है और भाग दौड़ है, इसीलिए किसी को आज तक आनंद से तृप्ति, सुख से तृप्ति नहीं मिली। परम आनंद, परम प्रेम से तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि जिस इच्छा की खोज है वो मालिक तो अंदर बैठा है और बाहर खोज रहा है। मृग तृष्णा के भांति मृग को नाभि में ही कस्तूरी होती है, बेचारा को अज्ञान के कारण लगता है कि सुगंध तो आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये सुगंध आ रहा है, कहीं पूरा भागता, कहीं पश्चिम भागता, कहीं उत्तर, कभी दक्षिण, थक जाता है तो बैठ जाता है, फिर भी आवाज़ नहीं होता है, लगता है कि अभी भी सुगंध आ ही रहा है, ये कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, खोजता रह जाता है, मिलता कहाँ है। वो तो अपने अंदर जो चीज़ है, जो अपने अंदर नहीं खोजूं तो बाहर ढूंढने से क्या कर मिलेगा। तो वही बात है। अरे आप सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, प्रेम चाहते हो, किसमें चाहते हो, किसमें प्राप्त करोगे, किसमें लोगे, इसी में ना, अपने आत्मा में ना, अपने जीवात्मा में ना, अपने हृदय में ना। तो अपने हृदय में क्यों नहीं ढूंढते हो, अपने हृदय में क्यों नहीं खोजते हो। कैसे खोजे महाराज, कैसे खोजे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है ना, वही प्रसंग तो मैं देने जा रहा हूँ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बताया 13वां अध्याय के 12वां श्लोक में, कहते हैं जेयम अतत् प्रवक्ष्यामि जय ज्ञात्वा मृतमाश्रिते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्य न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो यछि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आज जो गे अर्थात उस परमात्मा को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिस परमात्मा की खोज से आपको सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, प्रेम जो जीवन जीवांतर जन्मों जन्मांतरण ये सुख का, प्रेम का खोज है जो आज तक नहीं मिली, तो उस परमात्मा को, उस परमात्मा से आपको मिलेगा। तो उस परमात्मा का मार्गदर्शन, उस परमात्मा को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिस परमात्मा से आपको अचल सुख, अचल शांति, परम शांति को आनंद प्राप्त हो जाए, तृप्त हो जाए। परमात्मा जब प्राप्त हो जाए तो हर जीव को विश्वास है कि हाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं भी मिलूंगा और तेरे सुख भी मिलेगा, तेरी शांति भी मिलेगी, तेरी आनंद भी मिलेगा, तेरा प्रेम भी मिलेगा और मैं भी मिलूंगा।
जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है, जिसको जानकर मानव अमर अपने को अमर महसूस करने लग जाता है, अपने को अमर का विश्वास हो जाता है, अपने को अभय जानता है, अभय पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैं अभय हूँ। लेकिन किसी को अमर होने का विश्वास नहीं है, लेकिन को अमर होने का विश्वास हो जाता है। क्यों विश्वास हो जाता है? उनके पास ज्ञान भी होता है। आपको प्रमाण हजारों प्रमाण से सिद्ध करेगा। वह ज्ञेय तत्व अनादि है, और ये ज्ञेय तत्व जो है, ये ज्ञान जो है अनादि है। अरे आज नया सुनाने नहीं जा रहा हूं, अनादि इसका आदि है ही नहीं, ये अनादि है और परम ब्रह्म है, पवित्र परमात्मा है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। वाह जी वाह, दोनों तरह की बात भगवान ने कही है कि सत्य भी है असत भी है। ऐसा हो सकता है, जो वस्तु सत्य हो सकता है वो वस्तु असत हो सकता है। तो हाँ, होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे तुम सत्य हो तो तुम्हारा शरीर असत है कि नहीं, तुम्हारा आत्मा सत्य है, तुम्हारा शरीर असत है कि नहीं, तो तुम ही सत्य और तुम ही असत हुए कि नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारी आत्मा सत्य है और तेरा शरीर असत है, तेरा हर मांस का लोथरा है ना असत है, पंच महाभूत का बना हुआ हर मांस का लोथरा पिंजरा असत है, लेकिन आप में आत्मा सत्य है। तो आप ही में सत्य, आप ही में असत। तो तुम असत को ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, असत को तुम लक्ष्य तो लगा चुके हो, लेकिन इसकी दुकान में सौदा नहीं मिली है। इस खोज की सौदा की दुकान अभी तक नहीं मिला है। अभी दौड़ धूप में है कि कहाँ दवा मिलेगी, ये हमें दुकान आपको मिली नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दुकान भी आपको मैं दिखा दूंगा, वो दुकान भी आप ही के पास है। अब तो बेकार बाहर खोजते खोजते जन्मों जन्मांतरण तूने समय बिता दी, तो उल्टा चलेगा, उल्टा ढूंढेगा, उल्टा खोजेगा मुझे। अरे मैं यहाँ हूँ, तुम बाहर खोजेगे, बाहर भागोगे, तो मैं यहाँ हूँ तो यहाँ ना मिलूंगा, तुम बाहर ढूंढोगे। तो इस आश्चर्य सी बात है ऐसी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको तू न सत्य कहा जा सकता है, उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। बोलो, जीवात्मा को असत्य कोई कह सकता है? आत्मा को असत्य कोई कह सकता है? परमात्मा को आसक्त कोई कह सकता है? असत्य है तो आज तक विद्यमान क्यों है? सत्य होने के कारण विद्वान है। अब बात रही देखने की, जैसे आपके अंदर आत्मा सत्य है और शरीर असत है, तो असत को देख रहे हो और विश्वास कर रहे हो कि हम सत्य को देख रहे। तुम असत्य जो आत्मा है उसको देखोगे तब में विश्वास होगा। तो तुम्हारे प्राण जब निकलती है शरीर से, तो वही तो जी रहा था, तो शरीर जी रहा था, और जो शरीर में जी रहा था वो जब निकलता है तो पता नहीं। अरे पता नहीं तो फिर बताओ, उसको पता क्यों नहीं किया? जो इसमें जी रहा था जब ये प्राण निकलता है तो इसको पता नहीं। अरे पता नहीं तो इसको क्यों पता? तो पता किसका था? तो पता इसका था जो पड़ा हुआ मरा। अरे तो उससे पता करके क्या करोगे आप? अरे जिससे पता करना था वो तो निकला जा रहा है, और जिसे पता नहीं करना था उससे तू पता कर रहा था, तो देखो पड़ा हुआ है। अब जो निकला जा रहा है प्राण, तब कहते हो पता नहीं। अरे पता नहीं तो किसको पता? ये तो मर गया, पता नहीं, पता नहीं। जो निकला जा रहा है उसको पता नहीं, और जिससे आपको पता है वो तो मरा पड़ा है। अब निकला जा रहा प्राण, उसको पता नहीं। अरे पता नहीं तो जीवन भर क्या कर रहा था? किसको पता लगा रहा था? किसको पता करके आप विश्वास कर रहा था? अनिर्भय था, खोज भी नहीं था।
अब मिला भी नहीं पता, और खोजबीन खबर खत्म। तो बताओ, आप तो भटकना है, भटकने से बाहर क्या रहेगा। ऐसी ही दुर्गति है, इसी को कहते हैं दुर्गति। परमात्मा ने आपको आत्मा, सत्य रूपी आत्मा दिया, अपना अंश दिया निकाल कर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमला सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, कितना अच्छा प्रमाण दे करके कि ईश्वर अंश, अंश मतलब क्या होता है? हिस्सा, टुकड़ा। जैसे पेपर है तो पेपर को फाड़ दूं तो इसका फटा हुआ जो पेपर होगा इसी का टुकड़ा ना होगा। गंगा से जल निकालूं तो जल किसका टुकड़ा होगा? गंगा का ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इससे मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस के अनुसार भी सिद्ध करता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि ईश्वर का अंश यह जीव है। ये जीव अविनाशी है, नाश होने वाला नहीं है। नाश होने वाला तरह शरीर है, बढ़ने वाला, घटने वाला। तो ये आपका शरीर है, जीव तो अविनाशी है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर का अंश यह जीव है, जिसे तू जानता नहीं, जिसे तुम्हारा आज तक पता नहीं चला, जिसे तुम्हें पता नहीं, वो तुम में है विद्यमान। वो ईश्वर का अंश है, हिस्सा है, टुकड़ा है ईश्वर का। तो कैसा है? जैसे गंगा जल गंगा में जाते हैं तो गंगा जल आप पात्र में लाते हो, निकालते हो। जैसे गंगा जल मान लीजिए कि पात्र लिया और गंगा से जल निकाला, तो इसमें क्या है? गंगा जल है ना। पहले गंगा जल गंगा में था तो इसको गंगा कह रहे थे, गंगा जल नहीं कह रहा था। कहते हैं ना कि चलते हैं गंगा जल नहाने, कोई कहता गंगा नहाने चलते हो, क्या कहते हैं? गंगा स्नान करने चलते हो। गंगा नाम है ना। आप गंगा गए, वहाँ गंगा देखा तो जल सहित गंगा है ना। लेकिन पात्र में अगर गंगा जल निकाल लिया तो निकालते ही पात्र में गंगा नहीं रहा। पात्र में गंगा जी से निकालते ही ये पात्र में गंगा जल बन के रह गया, गंगा नहीं है। गंगा का न इसमें रूप है, न गंगा का आकार है, न गंगा का शक्ति है, न गंगा का पावर है। गंगा का केवल गुण तत्व इसमें जल में है। जो जल में गुण तत्व है जो पूरे गंगा में है, इस जल में जितना गुण तत्व है जो पूरे गंगा में है उतना इसमें है। वही तत्व वही है, गंगा का ही तत्व है। लेकिन ये गंगा नहीं रहा, इसका नाम बदल गया। क्या? गंगा जल। उसी प्रकार से हम लोग परमात्मा रूपी गंगा से आए हैं। ये पात्र है ना, ये इसी तरह से पात्र है। ये पात्र में आप डाल लिए हैं, है ना। तो लोटा में डाल लो गंगा जल तो लोटा का गंगा जल कहते हैं। शीशी में गंगा जल लाए तो कहा शीशी के गंगा जल कहते हैं। बोतल में गंगा जल लाए तो कहा बोतल के गंगा जल कहते हैं। कि गंगा जल सीधे कहते हैं गंगा जल, सीधे गंगा जल इसका नाम है। और जब ये पहले गंगा जल जब गंगा में था तो गंगा जल नहीं था, ये पूरी गंगा था। गंगा का आकार भी था, शक्ति भी था, रूप भी था, आकार भी था, पूर्ण गंगा था। उसी प्रकार से हम लोग जब परमात्मा में थे तब पूर्ण परमात्मा था। मैं भी परमात्मा था, तू भी परमात्मा था, पूर्ण परमात्मा था। और जब इस पात्र में आया ना तो तुम परमात्मा से अंश रूप में जीव रूप में आ गया। यही अंश हुआ। जैसे गंगा का जल अंश हुआ उसी प्रकार से हम लोग परमात्मा का अंश जीव हुआ। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा अविनाशी है ना, पूर्ण विश्वास करते हैं हम लोग तो। लेकिन अपने को अविनाशी को विश्वास नहीं करते, जबकि अविनाशी का तत्व है। तो जो गुण अविनाशी में है तो वही गुण तो इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि अविनाशी जीव
परमात्मा से ही तो आई, परमात्मा रूपी गंगा से आई। तो वैसे ही हम लोग पात्र में है ना, तो पात्र में गंगा जल बनकर सीमित हो गए। और सीमित हो गए तो अब इसमें गंगा का शक्ति नहीं रहा, गंगा का रूप नहीं रहा, गंगा का आकार नहीं रहा, इसमें कुछ नहीं रहा ना। उसी प्रकार से परमात्मा का इसमें आकार नहीं रहा, परमात्मा का इसमें रूप नहीं रहा, तो परमात्मा की इसमें शक्ति नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसमें जीव है तो पूर्ण परमात्मा की शक्ति से आया है, उसी का हिस्सा है, उसी का टुकड़ा है, इसमें क्यों नहीं शक्ति है? कारण ये परमात्मा का टुकड़ा है। जीव के क्या कहते हैं? परमात्मा का टुकड़ा। जैसे गंगा जल का जल हो गया, गंगा जल टुकड़ा अंश। तो वैसे ही हम लोग हैं। अब ये गंगा जल बर्बाद हो जाएगा ना। अब पात्र में आ गया जो जीव, बर्बाद होना है। पात्र में आ गया जीव तो बर्बाद होना है। जैसे गंगा से बाहर निकल गया तो इसको बर्बाद ही होना है। अब ओम आप पवित्र पवित्र सर्वथांग होते पेवास में पंडिका छम शाम बाम यहाँ तरम से हम अगर पवित्र नहीं करेंगे तो पवित्र क्या होगा? बेचारा मरेगा, ये क्या पवित्र होगा? ये तो मरेगा। ये तो गंगा में था तो अमर था, अभी तो जोल में आया तो मरने आया है, पात्र में आया तो मरने आया है। जैसे हम लोग भी पात्र में आ गए ना, आत्मा का अंश है ना, अविनाशी का अंश आ गया ना शरीर में, तो ये भी मरने वाला हो गया, ये मरने वाला है, इसीलिए मैं इसमें आ गया तो मैं भी मरूंगा। तो इस अमर होने का क्या उपाय है? अमर होने का उपाय यही है, जैसे इसको गंगा बनने का उपाय होगा वैसे हम लोग का भी अमर होने का उपाय होगा, हम लोग को भी परमात्मा होने का उपाय यही होगा ना। जो इसको उपाय होगा गंगा जल को गंगा बनने का, तो इसको कौन उपाय से गंगा जल, यहाँ गंगा कैसे बनाए इसको? तो क्या करना है? इस गंगा जल को गंगा में डाल देना है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो ये जल फिर दोबारा लाओगे इसमें तो ये नहीं आएगा, दूसरा जल आएगा। ये जल तो गंगा बन गया। गंगा जल क्या बन गया? गंगा, पूरा गंगा, पूरा। अब इसमें था तो गंगा का रूप आकार नहीं था, पावर नहीं था। अभी गंगा में गया तो इसका आकार गंगा का हो गया, शक्ति पावर सब गंगा हो गया। उसी प्रकार से हम लोग ये हर मास के लोथरा में आकर के, अशुद्ध शरीर में आकर के, ये पात्र है, शीशी बोतल है, इसमें हम लोग अमर रूपी परमात्मा का अंश इसमें आकर के अपने को मरने वाले जन्मने वाले समझ रहे हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसे मरने जन्मने वाला ये नहीं है, तो अभी अमर लोक से आया है। ये तो अमर का तत्व है, अमर है, यहाँ तो मर जाएगा। तो इसको क्या करना है? जिस तरह से गंगा जल को गंगा में डालकर गंगा बना दिया, उसी प्रकार के जीवात्मा को आत्मा में डाल के परमात्मा बना दो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता खोज रहे हो ना तो तेरी अहंकार है, तेरी बुद्धि खराब है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय कर लो। कम से कम अभी परमात्मा ने आपको आउ दिया है। और क्या दिया है? देखो परमात्मा का जो लक्षण है ना, वो लक्षण जीव में बताता हूँ। 4 लक्षण गोस्वामी जी ने कितने लक्षण बताया? 4 लक्षण कि परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है, तो परमात्मा के बराबर इसमें 4 शक्ति है। कहा कौन कौन बताओ? तो गोस्वामी जी कहा कि पहला कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 1 लक्षण। चेतना 2 लक्षण। अमला 3 लक्षण। सहज सुख राशि, ये 4 लक्षण बताया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। 4 लक्षण बताया। क्या आपको ऐसा लक्षण आपको सच्चाई दिखाई देता है? तो नहीं, किसी को नहीं। तो गोस्वामी जी ने गलत लिखा है? लिखा तो है, प्रमाण दो। अब गोस्वामी जी का गलत छुपाई है कि हमारा गलती विवेक है, बुद्धि हमारी गलती है कि गोस्वामी जी का लिखा हुआ छुपाई गलत है। क्या गलत है? अब मैं सिद्ध करता हूँ। पहले तो गलत सब साबित करेगा, पहले गलत कर देता हूँ, उसके बाद सिद्ध करूँगा। यह बताया हुआ है कि उस ब्रह्म को न सत्य कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। दोनों प्रकार की सत्ता सिद्ध करना है ना, तो दोनों प्रकार की सत्ता मैं सिद्ध करता हूँ, सत्य भी असत्य भी। जैसे इसमें आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, उसी प्रकार से ये भी सत्य, जीव भी सत्य असत्य का प्रमाण देता हूँ। तो पहला लक्षण गोस्वामी जी ने बताया अविनाशी। परमात्मा अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है।
कहा ये तो मुझे नहीं दिखता भाई, परमात्मा तो अविनाशी होगा, ये तो सबको जानकारी है, अविश्वास भी है, लेकिन मैं अविनाशी हूँ ऐसा तो नहीं विश्वास है। आपको भी नहीं विश्वास है, किसी का विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो मरने से डर क्यों? अगर विश्वास होता तो मरने से डर क्यों? अगर मरने से डर है तो विश्वास कैसे? तो अविनाशी गोस्वामी जी ने बताया, तो यहाँ विनाशी देखा तो नहीं जाता है, तो इसका मतलब गोस्वामी जी का चौपाई गलत है, यहाँ तो गलत ठहर रहा है, साबित दिखाई नहीं दे रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अविनाशी है जीव, हम लोग को मरने जन्मने वाला दिख रहा है। दूसरा लक्षण चेतना, परमात्मा चेतन है। चेतन का मतलब परमात्मा जागा हुआ है, परमात्मा पूर्ण रूप से जागा है, मतलब पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान है, सत्य ज्ञान है परमात्मा के पास, सब कुछ सत्य है, जागा हुआ है। तो जीव जागा हुआ नहीं है। परमात्मा तो वर्षा बरा करा दे सकती है, हम तो वर्षा नहीं कराएंगे भाई, ऐसा तो नहीं, कोई वर्षा नहीं कराएगा, तो कैसे विश्वास होगा? ये भी गलत। अच्छा, दूसरा प्रमाण भी गलत आप लोग को हो रहा है, सिद्ध, सबको सिद्ध हो रहा है, गलत हो रहा है ना? नहीं हो रहा तो फिर मैं और प्रमाण दूं? मैं हजार प्रमाण देकर मैं सिद्ध कर सकता हूँ हर शास्त्र को। अब जितना प्रमाण से आप विश्वास करो, मैं उतना प्रमाण देने को तैयार हूँ। तो अमल अविनाशी, पहला लक्षण अविनाशी, तो अविनाशी नहीं सिद्ध हुआ। अमल चेतना सहज सुख राशि, कितने? अविनाशी और अमल। अमल का मतलब क्या होता है? गंगा की तरह पवित्र होना। परमात्मा गंगा की तरह पवित्र है और जीव ही गंगा की तरह पवित्र है विश्वास? तो नहीं। अच्छा, ये भी नहीं। परमात्मा सहज सुख राशि है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आप पूर्ण आनंद रूप है, सुख स्वरूप है, तो नहीं। अरे ये भी विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो अविनाशी विश्वास नहीं हुआ, चेतन विश्वास नहीं हुआ, अमल विश्वास नहीं हुआ, सहज सुख राशि विश्वास नहीं हुआ, तो फिर आपको क्या विश्वास होगा? बताओ ना। प्रेम से बोलिए आनंद कर दो भगवान। क्या कहना चाहते हो? गोस्वामी जी गलत लिखा, सबके मत से तो यही है, लेकिन सुन लो, सिद्ध करता हूँ। पहला लक्षण है अविनाशी, ठीक है, अविनाशी सिद्ध कर रहा हूँ। तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि नहीं? तुम्हारी प्राण निकलता है तो शरीर कोई काम की नहीं, तो इसमें जी रहा प्राण, जीव प्राण रूप में है। जीव को तो छोड़ दो, मैं प्राण लेता हूँ, जीव को बात अभी नहीं करूँगा, मैं प्राण की बात करता हूँ। प्राण निकलते जीव रहेगा क्या? नहीं। तो प्राण हवा होता है कि साकार होता है? कैसा होता है? कितना बड़ा होता है प्राण? कोई बात ना, ये भी कह रहे हो कोई बात नहीं, पता नहीं। अरे पता नहीं अभी तक, प्राण को भी पता नहीं, अब विश्वास भी नहीं कर रहे हो। कोई लक्षण प्राण का पता भी नहीं। अरे कम से कम इतना तो पता है कि प्राण हवा के रूप में निकलता है, तो हाँ, हवा के रूप में निकलता है, विश्वास हुआ ना? हाँ कहा ना, ठीक है, हाँ कहो। प्राण हवा रूप में निकलता है ना, तो हाँ, तो इसको हवा क्यों नहीं माना? जब तुम जानते हो कि प्राण हवा होता है, इसका आकार हवा होता है, तो तुम हवा तक माना क्यों नहीं? अगर हवा मानता तो हवा करती है क्या? हवा को काट के दिखाओ तो मैं मानूंगा कि जीव हवा रूप है ना, प्राण रूपी हवा है ना, जीव हवा हुआ ना। आप हाँ कह रहे हो, जीव प्राण हवा है ना, तो हाँ कह रहे हो ना? हाँ, तो हवा को काट के दिखाओ। तो हवा नहीं करता जी, तो आदमी का पैर करता जी, तो हाँ जी, जो अरे आदमी का पैर कैसे कटेगा? हवा जब करता नहीं, जीव करता नहीं, तो फिर कह रहे हो कि हाँ पैर उसका कट गया, कैसे विश्वास कर रहे हो? यही सब तो अज्ञानता है, यही सब तो हम क्या कहें, ये सब तो हम लोग मानव होकर के नहीं समझ रहे ना, तो हम क्या कहें इसको? ऐसे समझने वाले को हम तो कहते हैं कि प्रभु ऐसा महामूर्ख को जन्म मत देना प्रभु पृथ्वी पर, कि इतना भी विश्वास जिसको ना हो, इस ज्ञान का भी आभास ना हो, अपने को इंसान कहलाता है, अपने को मानव कहता है। प्रभु कैसे कहता है? इतनी ज्ञान नहीं पता, आज तक नहीं पता, इसमें तर्क भी नहीं करते, खोज भी नहीं करते, खबर भी नहीं करते, निश्चित है। परिवार पालने में, पालने पोसने में, आप बस इतने में आपने को हम बहुत है, लगता है कि हम में कोई कमी नहीं है। अरे कोई कमी नहीं, परिवार पाल रहे हो, कह रहे हो कोई कमी नहीं है। परमात्मा पूरे संसार पाल रहे हैं,
तुम एक परिवार पाल रहे हो और ये मगन चलते हो, ऐसा लग रहा था कोई कमी नहीं है। अरे कोई चीज़ नहीं, जब पूरी मस्त है। अरे क्या मस्त है, अरे कितना दिन चलेगा ये मस्त आई हैं? 50 बरस रहा फिर तो अविनाशी सिद्ध हो गया। प्राण हवा है ना, तो हाँ हवा जल सकती है कि नहीं? तो आदमी फलना कैसे जलेगा? फलना कैसे जला? कैसे विश्वास कर लिया? कैसे विश्वास कर लिया? तूने शरीर को प्राण समझा क्या? जो जिसको जलते देखा तो तूने प्राण को मैंने शरीर समझ गया क्या? प्राण शरीर होता है क्या? तो फिर इस शरीर नहीं होता तो जला कौन? प्राण तो हवा के रूप है, तो हवा तो जलता नहीं है। फिर आपका ये जो विश्वास है गलत हुआ ना साबित। आप विश्वास करोगे ना कि जीव अविनाशी होता है, क्योंकि नाश नहीं कर सकता कोई। हवा को जिस तरह से न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न इसको डरा सकता है, न इसको धमका सकता है, न इस पर कोई किसका अधिकार है ना। उसी प्रकार से ये प्राण हमारा जीव बहु रूप होने के कारण, निराकार होने के कारण, निराकार रूप होने के कारण ये क्या है? अविनाशी है। सिद्ध हो गया ना। अब दूसरा, अविनाशी चेतना। चेतन का मतलब जगह, पूर्ण जगह। तो पूर्ण जगह, हाँ, आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी जिसके अंदर से उपज होता है ब्रह्म ज्ञान का, तत्वज्ञान, तो बाहर की संसार की आशा नहीं करता। बाहर के संसार उसे मदद नहीं कर सकता। परमात्मा की जब मदद करते हैं, परमात्मा की कृपा होता है, तो संसार की मदद से कोई जरूरत नहीं होता, संसार से कोई मतलब नहीं होता। तो उस प्रकार से जब अपने आत्मा में उपज हो जाएगा, अपने आत्मा को जान नहीं जाओगे, इसकी पावर शक्ति जान जाओगे कि हम तो गंगा हैं, हम तो परमात्मा का अंश हैं। अरे तो हमें क्या कमी? आत्मा में कोई कमी है? आत्मा पूर्ण है तो हम पूर्ण है। अपूर्ण है इसका मतलब आत्मा को नहीं जानते, मन बुद्धि माया में भटक रहे हैं, अपने को महान समझ रहे हैं। तो भटक रहे हो तो चेतन मतलब यह हुआ कि कोई वैज्ञानिक किसी यंत्र को खोज किया, तो किसी ने पूछकर खोज किया क्या अपने आत्मा में चिंतन किया, मंथन किया, प्रकृति का खोज किया, प्रकृति में अव्यय शब्द लगाकर अगर तगर मगर किंतु परंतु करके उसके गहराई में प्रवेश किया, चिंतन मंथन किया, तो प्राप्ति हुई, खोज किया, विज्ञान बनाया। तो अपनी आत्मा से तो उनको उपज हुआ ना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामायण की रचना कर दिए, वेद व्यास वेद रचना कर दिए, तो कहाँ आप खुद से ही नहीं रचना होती है? अपने से नहीं उपज होता है कि किसी को सहारा से लेकर के बताना होता है, कहीं सीखना होता है। सीखना होता है क्या? तो वैसा तुम नहीं हो, तुम अपने ऐसा मानते हो थोड़े। जो ऐसा मानव है ना कि अपने उपज कर लिया, ब्रह्म समान हो गया, आत्मज्ञानी हो गया, तत्वज्ञानी हो गया, तो चेतन हुआ ना, वो चेतन है ना। हाँ, अमला परमात्मा अमल की तरह पवित्र है, गंगा की तरह। तो जीव पवित्र नहीं है। हम तो 2 पैसा गिरा रहेगा वो भी उठा लूंगा भाई, तो कैसे? हमारे पास तो ऐसे ही आदत है। तो हम तो पवित्र नहीं है। अरे पवित्र नहीं है, तुम पवित्र न रहो। सारे जीव एक समान नहीं है। कितने ऐसे ही महा ऋषि होगा जिसको हीरा भी गिरा दोगे तो नहीं ठाएगा। जिसको आत्मबोध होगा, तत्वबोध होगा, उसको विषय में कहा। जैसे अब किसी पियाक को कहो कि अरे तुम्हें फ्री में मैं शराब देता हूँ, तुम रोड पर पी करके लोहरा जाओ इस तरफ से इस तरफ। हाँ, कोई मालिक, कोई बात नहीं, मालिक दे ना दो, हमको तो चाहिए, पैसा तो है नहीं, दे दो तो हमको अच्छा है। वो पियाक फ्री पर भी शराब पी करके और लोहराने के नाम पर वो पी लेगा बेचारा। अगर किसी अफसर को कहो कि आपका हम 50,000 रुपये देते हैं, उसको तो दिया था कुछ नहीं, केवल फ्री शराब दिया था, लेकिन आपको हम 50,000 इनाम देते हैं, आपको भी पी करके दिन में पी करके, जिस समय देखूंगा कि मेला लगा हुआ उसमें पी करके, और आपको यहाँ से वहाँ उघारे इस तरह से लोग आ जाना है। तैयार होगा क्या? 50,000 में भी तैयार होगा क्या? शराब पी करके लुघरना है रोड पर, एक बार दिखाना है, एक ही बार बस, ज़्यादा भी मैं नहीं कर रहा, एक ही बार। अब ऐसे जो ईमानदार हैं, इंसान हैं, अफसर हैं, इंजीनियर हैं, उनको कहो, दरोगा हो, मिनिस्टर हो, उसको कहो, क्या तैयार है?
क्यों? अंतर हुआ ना। तो कोई ऐसा भी तैयार होंगे आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी ऐसा होगा कि उनके आत्मा से पूरी संसार, हजारों करोड़ों संसार एक तरफ, परमात्मा की संपत्ति एक तरफ हो जाता है, तो संसार की बातें पदार्थ उसको क्या लालच होगा? अरे लालच तो वो होगा जो भागा होगा, जो केवल यही संसार को देखता होगा और इसी संसार में दृष्टि रखता होगा, यही कि भौतिक वस्तु को वो अपने को अमूल्य समझता होगा, उसकी दृष्टि में तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आत्मा को जो अमूल्य समझता है, परमात्मा ब्रह्मांड में जिसकी ब्रह्म में दृष्टि है, अपने आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है, उससे भला ये भौतिक वस्तु क्या आकर्षण करेगा? उसका क्या आकर्षक होगा? तो इसी प्रकार से आत्मज्ञानी कोई भौतिक वस्तु हुई है कि आकर्षण नहीं होगा, आकर्षक नहीं करेगा। अरे ये ना कांटा की तरह काटेगा। जैसे मैं उपमा देकर बताता हूँ, ककई को ले लो। ककई को ऐसा लग रहा था कि हमारा सारा अयोध्या नगरी हमारे विरुद्ध हो जाए तो हो जाए, हमारे भारत राजा बन जाए, बस कैसे बन जाए, जग कब बन जाए, कब राजगद्दी पर बैठ के कहे कि हाँ माता मैं राजा हो गया, अब मैं फिर उसको राजा होकर उसे प्रसन्न हो। कितना प्रसन्न थे। फिर क्या हुआ? जब राम को वनवास हुआ और जब वहाँ से पादुका लेकर के भरत श्री राम जी के पादुका लेकर आते हैं कि आप नहीं मानेंगे भैया, आप तो बड़ा निर्मोही हो भैया, आप तो इतने निर्मोही हो कि हमारा कोई प्रेम का मूल नहीं चुका है भैया। कहा कि भरत ऐसा मत कहा भरत, अरे मैं तेरे बात पर तो मैं प्राण दे दूँ, लेकिन अब पिता का वचन के भी हाथ रख। आप एक तरफ भरत है निश्चल प्रेम, एक तरफ राम धर्म, अब एक तरफ धर्म है, एक तरफ अगाध प्रेम है। अब प्रेम की जीत हो कि धर्म की जीत हो, तो प्रेम अपनी जगह पर है, धर्म अपना जगह पर है। प्रेम टूट सकता है लेकिन धर्म नहीं टूट सकता। धर्म से प्रेम है, प्रेम से धर्म नहीं है। धर्म मूल है, फिर प्रेम तो उसकी शाखा है, तो पहले सुरक्षित शाखा चाहिए कि पहले जड़। इसलिए धर्म वहाँ राम की विजय हुई। जब वो राजा जनक विदेह वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ वशिष्ठ मुनि को थोड़ा दिमाग हल्का हुआ कि अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस एक तरफ पे निश्चल निष्काम प्रेम की बार है, एक तरफ धर्म की बार है। अब इस बार में तो मैं ही बहता जा रहा हूँ, मुझे भी अब दिमाग काम नहीं करता कि मैं क्या कहूँ, किसकी जीत किसकी हार। वशिष्ठ महाराज भी हार गए, असमर्थ हो गए। विदेही जनक भी असमर्थ हो गए। विदेही देह में रहकर विदेह थे, उनकी मति भी उस समय भ्रमित नहीं। जो सच्चाई धर्म की विजय तो होनी चाहिए, धर्म की तो जीत होनी चाहिए, परमात्मा धर्म के लिए तो आते हैं। तो यहाँ बहुत विश्लेषण करने पर बहुत विशेष बढ़ जाएगा। अब यहाँ प्रसंग फिर मैं आ रहा हूँ पुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना लक्षण मैंने बताया, अविनाशी का प्रमाण सिद्ध किया, अविनाशी अमल का भी पवित्र, वो आत्मा पवित्र होते हैं, हर कोई आत्मा गंदा नहीं होता, पवित्र भी होता। अच्छा, अमल और चेतन भी सिद्ध हो गया। अब सहज सुख राशि सिद्ध करना है। सहज सुख राशि का मतलब कि पूर्ण सुख, सुख का भंडार। तो वास्तव में आत्मा सुख का भंडार है, पूर्ण सुख है। आत्मा अगुण है, अलेप है, अमान है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा अनंत स्वरूप है, आत्मा पूर्ण ज्ञान है, आत्मा अनंत है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा प्रेम का भंडार है, सागर है। तो आत्मा में जो प्रवेश कर जाता है ना, वो परमात्मा के समस्त लक्षण आत्मा में प्रवेश कर गया, जो परमात्मा में समा गया, परमात्मा हो गया। तो परमात्मा ऐसे हो जाओ। कैकई तो कैकई की दशा मैं फिर कह रहा हूँ, कैकई को तो लग रहा था कि मेरा भारत को राज बनता कैसे, कब देखो ऐसी स्थिति आई, ऐसी नौबत आई। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं। ऐसी नौबत आई कि कैकई को मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिला।
पछताव की अग्नि में बेचारी मरते रही, जलते रही, है ना। तो अंत में जब नंदीग्राम में भरत ने जाकर के पादुका को स्थापित किया और कहा कि भैया आपकी राज है, आपकी मैं शरण में, आपके अनुशासन से आपकी मैं सेवा करूंगा। उस समय सेवा के लिए अब इससे गड्ढा खोद करके आप स्वामी ऊपर, आप स्वामी के तो एक कम से कम 1 फीट नीचे होना चाहिए दास को, दास रूप में रह करके बेचारा नीचे आसन लगाया और सन्यासी भी नंगे पाँव। तो उस स्थिति को ककाई देख कर के अब वो सुख दुख में बदल गया, अब वही सुख शोक में बदल गया। ऐसा शोक, ऐसा दुख कि वो दुख अब ऐसा लग रहा है कि अब उसको ऐसा शोक, ऐसा दुख कि वो भी नहीं रही गई तो वो भी गई नंदीग्राम में। बेटा माफ़ कर दो, बेटा माफ़ कर दो, मैं अपना पश्चाताप में जलने दो, मुझे भी सन्यासिनी बन करके मुझे भी कुछ सेवा करके पश्चाताप करने का मौका दो। भरत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तुमने तो राज मांगा था ना, तो तुम्हें राज ही मिलेगा। तुम रानी बनकर रहना चाहिए थी ना, तो तुम रानी बन के रहो। दासी के साथ, दासी का तो तेरी मांग नहीं थी। और मेरी माता तो ऐसी ककई थी, उसको पवित्र गंगा की तरह पवित्र थी। तेरी ऐसी मेरी माता नहीं थी। अपने माता को कह रहा कि तेरी ऐसी मेरी माता नहीं थी। मेरी माता तो गंगा की तरह पवित्र थी, तेरी ऐसी नरक की गंध नहीं, तेरे जीवा में कीड़ा नहीं पड़ गया। ये वचन मांगते तो ऐसा वचन से ककई को फिर ऐसा चोट बांध लगने लगा, ऐसा बांध लगने लगा कि फिर वो जब सेवा करने के लिए भी मौका जब भरत ने नहीं दिया कि तुम्हारे लिए काम नहीं, तुम राज दरबार में जाओ, तुम रानी बन के रहो। कहा कि भरत मेरा मखमल कांटे की तरह काटता है, कहा कि तू वही मांगी थी, इसी तेरा पश्चाताप होकर के कहीं तेरी पाप कम हो जाए तो भैया क्षमा कर देंगे। अब मुझे अब इतनी समय नहीं है कि आपसे मैं विशेष समय लूँ, मेरा भी तो काम है, प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, अब तुम जा सकती हो। इतना कह के भरत जब कहा ना, तो ककई को फिर कैसा लग रहा था, यही राज मखमल है जो मखमल कांटे की तरह काटने, यही सुख दुख में बदल गया। क्यों? तो वही बात मैं कह रहा हूँ, हम लोग जो उसी प्रकार से ककई की भांति जो ककई को सुख दुख में बदल सकता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दुख को सुख में बदल दिया। क्या चीज़ है? ज्ञान से, है ना, और धर्म से। और यहाँ भी ककई पश्चाताप में जलने लगी। अब जब राम आए तो सबसे पहले जब माता ककई के चरण में आए तो ककई को तो लगा कि हाँ मरना धार में पानी पड़ा, लगता है कि हाँ क्या हमारा मान से पहले अपनी माता को छोड़ करके चरण, मेरे चरण में राम आए। कैसा राम, ऐसे राम को मैंने कहा दिया था, मेरे मुंह से कैसे बच्चा निकल गई थी, कैसे ये हो सका? ये विधि का विधान है कुछ हो, ऐसा तो मेरा मन कभी नहीं हुआ ना होता। पता नहीं कैसा मेरा काल आया और काल में मेरे मुंह से काल उगलवा दिया और मेरे दंड सदा भगवान। तो उसी प्रकार से हम लोग अभी सुख चाह रहे हैं ना ना तो ककई के बातें दुख होना पड़ेगा। तो अब प्रसंग चल रहा हूँ मैं आगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 12वां श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यहाँ भगवान ज्ञेय तत्व का वर्णन उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों में, शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में गाया है, उस प्रापनीय ज्ञेय तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, अवश्य कहूँगा, अवश्य जानने जो बात कहूँगा, जिससे जानकर तेरे संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, ये सभी के सभी जानने जो
मतलब कि जो भी कुछ है जो सब परमात्मा से ही जान लिया जा सकता है। लेकिन जब इसको अपने को विश्वास करेंगे कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम यदि परमात्मा में हम यदि समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, तो परमात्मा में ही अर्पण होना और मिलना होता है। जैसे गंगा जल को गंगा में मिलना होता है। तो बस यही एक रास्ता है, अपने को आत्मा में पूर्ण समर्पण कर दो। आत्मा तो सागर है, आत्मा तो ज्ञान का सागर है, आत्मा तो आनंद का सागर है, आत्मा तो सत्य है, आत्मा तो अगुण है, अविनाशी है, द्वंद्व रहित है, त्रिगुणातीत है। इससे ज़्यादा महान, इससे ज़्यादा पवित्र संसार में कुछ और नहीं है। इसलिए आत्मा तत्व आपके पास अमृत है, जो परमात्मा ने अमृत यही अमृत आपके जीव रूप में प्रदान करके दिया है कि तुम कल्याण कर। मतलब कि हमें मिल लो कि आत्मा को जानकर परमात्मा में मिल जाओ, समर्पण हो जाओ। बस यही तो काम है। इस विषय को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा ज्ञान कहूँगा जिससे कि तुम अमर को प्राप्त हो जाएगा, अपने को अमर महसूस करेगा, अपने को अमर हो जाएगा है ना। तो अमर हो जाना पूर्ण ज्ञान से होता है ना, कि अमर हो जाना शरीर के देखने से होता है, ज्ञान से अमर होता है ना। तो ज्ञान से अमर होता है क्योंकि ये आत्मा अमर ही है। हम लोग मरने जन्मने वाला गलती से समझ लिया, हम लोग मरने वाले का विश्वास ना ये अज्ञान के कारण माया के उलझन में कर लिया, माया के दुविधा में कर लिया, माया की शंका संदेह और ये पाप में वृत्तियाँ से, अज्ञान वृत्तियाँ से ऐसा मैं भी विश्वास कर लिया, मैं भी इसमें ढल गया। इसीलिए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो अमर का अनुभव करेगा वह ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ, यह ज्ञान अनादि है और पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म है और अनादि है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। तो हुआ ना, दोनों तरफ से सिद्ध हो गया ना। परमात्मा हर जगह है, परमात्मा लाखों आंखों से आपको देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं, यहाँ भी है, वो भी सुन रहे होंगे, हम लोग देखे या ना देखे, परमात्मा तो देख रहे हैं। हम लोग तो 2 आँख है, उनकी तो लाखों आँख है। परमात्मा तो जितने भी जीव बनाया होगा, परमात्मा देखिए, ये जीवात्मा आत्मा में जाती है तो जानते हैं आत्मा में क्या दिखाई देता है। आत्मा में दिखाई देता है परमात्मा कैसे। आत्मा में आपको एक संसार दिखता है ना, तो एक आकाश दिखता है ना, आत्मा में असंख्य आकाश दिखता है। आत्मा में असंख्य महासंख्य 10 महासंख्य से ऊपर भी माने असंख्य हो जाता है। 10 है ना, संख 10 से महासंख तक है ना, अब महासंख और ये जो हुआ पूरी असंख है ना, असंख जिसकी कोई गिनती, कोई मतलब कि आदि नहीं है, अनंत है। तो ऐसे आत्मा में असंख्य आकाश है। और तुम ही तो देख लो कि तुम्हारे कितनी ब्रह्मांड है, साफ दिखाई दे रहा है, आंखों के प्रकाश में साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी अंधा बने हो। अरे आंखों के प्रकाश को विराट अवस्था का हिसाब तो कर लो अपने, तुम अपना असली स्वरूप का जो आंखों के प्रकाश है उसका विराट का हिसाब तो कम से कम कर लो, मैथमेटिक्स तो कर लो। मानव हो तो इतना तो हिसाब करने आता होगा। अरे सारा संसार का हिसाब करता है तो इसका भी तो अपना असली स्वरूप का, अपना आंखों के प्रकाश का भी तो हिसाब कर ले। अरे एक दिन हिसाब कर लेगा ना तो तुझे समझ में आ जाएगा कि हमारा आंखों के प्रकाश का विराट अवस्था क्या है। अरे विराट अवस्था में तुम अरबों खरबों देख रहे हो, 4 खरब ब्रह्मांड है, ये 4 खरब तारे की संख्या बताया गया है। तो 4 खरब, एक एक तारे पृथ्वी से हजारों गुना बड़ी है, तो 4 खरब की ब्रह्मांड की क्षेत्रफल कितना होगा, उतना हिसाब लगाओ दिमाग में। उसी समय हिसाब लगाते तेरा मन ब्रह्म में जाता है कि नहीं, ब्रह्म हो जाता है कि नहीं। अब बताओ, तुम ही न हो जितनी अरबों 4 खरबों के ब्रह्मांड का जो हिसाब लगा रहा है वो किस में लगा रहा है। अरे तुम अपना आत्मा में ना, तुम अपने मन बुद्धि में ना, तुम अपने जीवात्मा में ना, तेरे जीवात्मा में कितना बड़ा हिसाब क्षेत्रफल लग रहा है, तो कहाँ लग रहा है। वही तो तुम हो, वही तो तेरी आत्मा है, वही तो तुम अमर। तो उसे पहचानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि वे परमात्मा सब जगह, वो परमात्मा सब जगह है, सब जगह हाथों वाली, पैरों वाली, सब जगह नेत्रों वाली, सिरों वाली, मुखों वाली, सब जगह कानों वाली भी है और संसार में सबको व्याप्त करके स्थित भी है। कैसे मैं बताता हूँ। हम लोग अलग अलग दिखते हैं ना, यही तो माया है। अरे अलग अलग ना देखो। अब विश्व में सारे मानव को लाओ, है ना, एक तरफ पुरुष को लाओ, एक तरफ स्त्री को लाओ, और जितना मानव है सबको इकट्ठा कर दो लाकर एक दिन टाइम देकर, तो कितना क्षेत्रफल में सारा विश्व का जो मानव है कितने क्षेत्रफल में आएगा यदि खड़ा किया जाए तो बहुत बड़ा है ना। कितने देर में आएगा? यहाँ से कितना दूर जाएगा? यहाँ से बिहार इतना दूर चला जाएगा, हरियाणा से बिहार इतना दूर क्षेत्रफल तो घेर लेगा पूरे विश्व में। अगर सही को संख्या इकट्ठे मेला लगाऊं पुरुष स्त्री को तो इतना क्षेत्रफल तो घेर लेगा। तो इतना क्षेत्रफल घेर लेगा तो आप बताओ कि आप सबको बांध दो, तो सबको बांधो तो देखो, आप देखो कि परमात्मा ने इतना ऐसा मानव बनाया है। अरे तुम एक मानव को देखते हो तो तेरी दृष्टि वहां जाती है। तुम सारे मानव को देखोगे ना बंधा हुआ तो तेरे को लगेगा विराट है विराट है। अरे विराट यही परमात्मा का विराट माथा है। अरे माथा तूने बनाया है? नहीं, परमात्मा ने बनाया है। जब परमात्मा ने इतना विराट बना सकता है तो परमात्मा कैसा होगा? प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे इतना विराट बना करके दिखाओ। अरे हाथी है ना संसार में, विश्व में, सारे एक जगह कर दो। पिपरी है ना संसार में, सारे पिपरी को एक जगह करके इकट्ठे करके देखो। सारे पंछी है ना, जितने विश्व में पंछी है ना, सारे पंछी को एक जगह इकट्ठे करके देखो। सारे डांगर है ना, भैंस है ना, गाय है ना, जितने गाय भैंस है ना, सब कुछ विश्व में जितने संसार में उस सबको इकट्ठे करके एक जगह देखो, और उसके बाद सबको इकट्ठे करके देखो, फिर इसका दृश्य कैसा लगता है? भयानक लगेगा ना, भयंकर लगेगा ना। किसका बनाया हुआ है? अरे तो सब हाथ वाले, सब सर वाले, सब पैर वाले वही ना है। उनको कितना सर हो गया? सबको हाथ सर को जोड़ दो तो उनको कितना सर हो गया? सबको हाथ जोड़ो, तुम्हारा हाथ है नहीं, सब परमात्मा का हाथ बनाया हुआ है। तो हम 2 हाथ परमात्मा का, 4 हाथ परमात्मा का, 6 हाथ परमात्मा का, 8 हाथ परमात्मा का, ऐसे नहीं गिनेंगे सब परमात्मा के, तो परमात्मा के नहीं गिनेंगे 10 हाथ, ऐसे सबको हाथ गिनो। देखो परमात्मा कितने हाथ, सबको सर जिनको देखो, परमात्मा सब परमात्मा का बनाया हुआ है, तो परमात्मा का है कि नहीं? ठीक है, मेरा सर है, तू अब बनाया क्या? किसका सर है? तेरा सर, मेरा सर कहाँ से? तूने सर बनाया है क्या? तो नहीं, तो तू मेरा कहने का अधिकार किसे होता है? अरे जो सर बनाया, जो तो मेरा कहने नहीं आ रहा, जो बनाया है कहता माता पिता ने बनाया। एक ने कहा कि माता पिता ने बनाया, हमके माता पिता ने बनाया है। तो तुम गर्भ में था तो तेरा नाक माता ने बनाया है, कुछ कहना तो, और तुम्हारा कान पिता ने बनाया है, कुछ कहना माता पिता को, तब हमको कहे, तब हमको कहना। तो नहीं, ये कैसे? तो बताओ, जो नाक कान बना सकता है वो परमात्मा को माता पिता तो नहीं बनाया? अरे सब कुछ परमात्मा ने बनाया, तो तुम्हें मानने में क्या लगता है? तो ऐसे भी साकार उनका रूप है कि नहीं? ब्रह्म रूप, अन्य रूप से, प्राण रूप से भी ब्रह्म। अरे दोनों रूप से परमात्मा है, फिर भी विश्वास नहीं करते हो? प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सिद्ध कर रहा हूँ क्योंकि हाँ, दोनों तरह की बात आई है। और कहते हैं कि वे परमात्मा सब जगह हाथों वाले, पैरों वाले, सब जगह नेत्रों वाले, सिरों वाले, मुखों वाले, सब जगह कानों वाले हैं, और वे संसार सबको व्याप्त करके स्थित है। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। फिर कहते हैं सब हाथ पैर वाले वही है, सब नाक वाले वही है, सब सर वाला वही है। फिर कहते हैं 14वां श्लोक में क्या कहते हैं कि सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अर्थात हे वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। अरे भाई सब हाथ पैर वाला वही है, नाक मुंह वाला वही है, हाँ सब वाला वही है, तो इंद्रियों से रहित कैसे हुए? फिर इंद्रियों से रहित है ना। अब आँख देवता तो है, लेकिन आँख के अंदर जो देखने वाला है वो तो देखने वाले, आँख तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आँख के अंदर जो देख रहा है वो इंद्रिय क्या हुआ? वो इंद्रिय जो रूप हुआ, वो रूप क्या ये आँखों से रहित है कि नहीं? आँखों से अलग है कि नहीं? हाँ। अब कान तो ये हुआ, लेकिन सुनने वाला तो अंदर है, वो सब एक ही है। आँख अलग से नहीं देख,
आँख अलग से दिखता है, लेकिन देखने वाला वही है, सुनने वाला वही है, सूंघने वाला वही है, अब चखने वाला वही है। हम लोग बदनाम कर रहे हैं कि कान सुनता है, जिह्वा स्वाद देती है, नाक सूंघता है, आँख देखता है। हम लोग बदनाम कर चुका है इसको, इंद्रियां को, नाक कान को। अब बताओ, प्राण निकल जाएगा तो क्या आँख देखेगा? तो नहीं भाई, प्राण निकल जाएगा तो कैसे देखेगा? तो प्राण निकल जाएगा तो नहीं देखेगा। तो फिर ये आप सपना में देखा था, तो हाँ सपना में तो देखता, तो सपना में तेरा सही नहीं था तो बिना आँख के कैसे देख रहा था? अब बताओ, तो अब बताओ कि इंद्रियां से रहित होकर के जो परमात्मा इंद्रियां दे करके इंद्रियां से रहित है ना, तो रहित है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषय को भी वही प्रकाशित करते हैं, और आसक्ति रहित है, इसमें आसक्त नहीं है। हम लोग की तरह, जीव की तरह आसक्त नहीं है। संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं। सब भरण पोषण करने वाला वही है, और गुणों से भी रहित है। तीनों गुणों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुणों से रहित भी है, और सब कुछ करते भी हैं, और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी है। बताओ, गुणों के भोक्ता भी है और गुणों से रहित भी है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बिना अब गुणों से रहित होकर के गुण को भोक्ता कैसे होगा? है कि नहीं? तो यहाँ गुणों रहित परमात्मा निर्गुण है ना, तो गुण भोक्ता कैसे होता है? जैसे मैंने पहले समझा था ना कि प्रेम दिखाई नहीं देता है ना, क्रोध दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मुखार बिंद पर आता है ना तो दिखाई देता है ना, यही हर श्रोता पर दिखाई देता है। तो दिखाई दिया ना, है ना, नेत्र के द्वारा दिखाई दिया ना, इंद्रियों के द्वारा अंदर वो चेतना था जो इंद्रियों पर आकर दिखाई दिया ना, और फिर चला गया तो फिर कहाँ दिखाई दे रहा है? फिर कहाँ कि आप में क्रोध दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, आप में प्रेम दिखाई दे रहा है ना। क्रोध कहाँ गया? दिखाई नहीं, क्यों नहीं दे रहा है कि नहीं? तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है तो अब वो आएगा ना तो फिर दिखाई दे देगा। फिर तो एक भाई मानव तो छोड़, जानवर भी पहचान जाएगा। क्रोध में आ गए तो गाय भी डर जाती है कि हमारा मालिक आ लगता है क्रोध में। एक जानवर ही पहचान जाता है, तो मानव को पहचान में नहीं होगा। तो आज के विषय में बस यही चंद शब्दों में मैं अब विराम देते हुए यह कहना चाहता हूँ, परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है, और इससे परे भी है। तीनों अवस्था मैंने सिद्ध कर दिया, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत सिद्ध कर दिया। अगर किसी को प्रश्न वाचक चिन्ह अगर हो, किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आज की प्रवचन का विराम देते हुए फिर कल की लिए तब तक राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम